मैं प्राध्यापक LB गायकवाड़ आज आपके सामने लेक्चर लेकर आया हूँ। लेक्चर है हिंदी में और टॉपिक है एडजेक्टिव्स। देखिए, इस लेक्चर में हम एडजेक्टिव्स के प्रकार देखने वाले हैं। अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स। तो जो पहला प्रकार होता है वह है पजेसिव एडजेक्टिव्स। देखिए, यह पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं यह संबंध दिखाते हैं, यानी जिसे हम बोलेंगे मालिक जो होता है उसकी जो मालिक स्वामित्व उसका होता है या किस चीज़ का वो मालिक होता है, जिसे हम पोजेशन बोलते हैं, इसी पोजेशन के बारे में यह पजेसिव एडजेक्टिव्स यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि हम उसे स्वामित्व बोलेंगे, संबंध दर्शक विशेषण बोलेंगे, मालकी दर्शक हम इसे विशेषण बोलेंगे। सभी प्रकार के लफ्ज यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि यहाँ पर पोजीशन के बारे में होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन शो रिलेशन एंड पोजीशन। देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे पर्सनल, देखिए आई है, माय है, वी है, अस है। ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है यह सभी पर्सनल प्रोनाउंस यहाँ पर संबंध यानी रिश्तेदारी, रिलेशन, और जो हम स्वामित्व बोलते हैं पोजेशन यानी हम जिसे मालकी बोलते हैं, यह बताते हैं। दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। देखिए, सभी जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं यह सभी पर्सनल प्रोनाउंस हम एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये सभी पजेसिव प्रोनाउंस यहाँ पर विशेषण आते हैं, विशेषण बनकर भूमिका करते हैं। दे शो सब्जेक्ट्स पोजीशन और प्रॉपर्टी पोजीशन, यानी जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वाक्य में जो करने वाला होता है, कर्ता होता है, जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसी सब्जेक्ट की मालकी, स्वामित्व, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मालमत्ता जो होती है उसी के बारे में यह बताते हैं। जैसे कि माई मदर। देखिए, यहाँ पर माई मदर, तो मदर किसकी? तो मेरी माँ, यानी माई मदर यानी मेरी माँ। तो मेरी माँ क्या हुई? मेरी मालकी हुई, मेरा वह स्वामित्व हुई। यानी मैं मेरी माँ मेरी माँ है और मेरी माँ मेरी स्वामित्व है, या मैं बोलूँगा कि मेरी माँ मेरी मालकी है, इस्टेट है, प्रॉपर्टी है, मालमत्ता है। तो इसीलिए इस माय ने, यानी जो लफ्ज माई है, MY माई, इस लफ्ज ने, इस शब्द ने यहाँ पर उसकी मालकी बताई। आई हैव माई मदर। जैसे कि हम बोलेंगे आई हैव माई मदर, तो किसकी मदर? मेरी मदर, यानी माई मदर, यानी मेरी माँ। ये जो यहाँ पर माई ने बताया और मदर के बारे में बताया, तो यह माई वर्ड यहाँ पर विशेषण बन गया और विशेषण का काम वह कर रहा है। अवर फादर, दिस इज अवर फादर। यह हमारा बाप है, यह हमारा पिता है और यह हमारे पिताजी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी यह फादर यहाँ पर क्या हो गई? मालमत्ता हो गई, स्वामित्व हो गया, और जो बोल रहे हैं उनकी वो इस्टेट हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। देयर अंकल। देखिए, देयर अंकल, तो देयर अंकल यानी विलियम इज देयर अंकल, तो यह देयर अंकल यानी उनके चाचा, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर देयर यह ऐसा शब्द है जो यहाँ पर स्वामित्व या मालकी या इस्टेट या प्रॉपर्टी बताता है, इसलिए देयर अंकल यहाँ पर आ गया। तो हम अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो आई होता है उसमें से माई और माइन, यह पर्सनल प्रोनाउंस बाहर निकल आते हैं। वी होता है, इस वी से
अवर और अवर्स यह निकल आते हैं। यू होता है, इस यू में से यूर और यूअर्स बाहर चले आते हैं। ही होता है, इससे हीज बाहर आ जाता है, हिम बाहर आ जाता है। शी होता है, इससे हर बाहर आ जाता है, हर्स बाहर आ जाता है। ईट होता है तो इस ईट से इट्स बाहर आ जाता है। दे होता है और इस दे से देयर THEIR देयर और देयर्स ये दोनों बाहर आ जाते हैं। यह सभी के सभी यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि पॉसेसिव एडजेक्टिव्स का रोल या भूमिका यह करते हैं। इसीलिए देखिए, जो भी हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस है और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, ये सभी के सभी यहाँ पर एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। और हमारे जो भी सब्जेक्ट्स है, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स है और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स है, इनमें से यह पर्सनल प्रोनाउंस बाहर आते हैं और इन सभी का हम एडजेक्टिव्स के रूप से इस्तेमाल करते हैं और इन्हें पॉसेसिव एडजेक्टिव्स या स्वामित्व या संबंध दिखाने वाले या मालकी दिखाने वाले या प्रॉपर्टी या एस्टेट दिखाने वाले विशेषण हम इन्हें बोलते हैं। हम अभी कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और इन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम टॉपिक को स्पष्ट करेंगे। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, पहला उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, हर पेन इज इन द बॉक्स। देखिए, वहां पर पेन है, बॉक्स में है, लेकिन पेन किसका है? तो हर पेन, यानी उस बच्ची का यह पेन है। तो यह हर यहाँ पर विशेषण के रूप में आ गया, यानी इस हर ने यहाँ पर विशेषण का काम किया। हर पेन एंड हुज पेन, तो हर पेन, यानी यह पेन यहाँ पर उसका आ गया, यानी इस हर का या इस शी का यानी हर यानी उसी का यह पेन आ गया। तो हर यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। माई इम्पॉर्टेंट बुक्स टॉट मी। देखिए, इस सेंटेंस का, इस वाक्य का मीनिंग हो जाता है कि मेरी जो महत्व की किताबें हैं, उन सभी किताबों ने मुझे पढ़ाया, मुझे सिखाया। तो इम्पॉर्टेंट बुक्स वहाँ पर है, उन सभी ने मुझे पढ़ाया, मुझे बड़ा किया, मुझे सयाना किया। लेकिन कौन सी किताबें? तो मीनिंग आ जाता है माई इम्पॉर्टेंट बुक्स, यानी माई यानी मेरी इम्पॉर्टेंट बुक्स, यानी मेरी इम्पॉर्टेंट बुक्स, यानी यह बुक्स मेरी है, यानी मेरी जो है यह मेरी लफ्ज या माई, यह लफ्ज यहाँ पर वो किताबों के बारे में बताता है। और यह माई वर्ड यहाँ पर माई की यानी उस आई की स्टेट या प्रॉपर्टी या मालमत्ता बताता है, इसलिए माई यह लफ्ज या शब्द यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है। इसलिए वो जो वाक्य है वह ऐसा है कि माई इम्पॉर्टेंट बुक्स टॉट मी, दिस इज माई होम। हुज होम? माई होम। किसका घर? तो मेरा घर, यानी मेरा घर, यह माई या मेरा यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। दिस होम इज माइन। देखिए, दिस इज माई होम, दिस होम इज माइन। देखिए, यह जो बन गया, और मैं यह दोनों वाक्य यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि यानी स्पोकन इंग्लिश यदि आप सीखना चाहते हो तो यह सेंटेंसेस आपको सीखना पड़ेगी। देखिए, दिस इज माई होम, और दूसरा इसी में से एक वाक्य बाहर निकलता है और उसका अंग्रेजी में हम उसे बोलेंगे कि दिस होम इज माइन। मीन्स दिस इज माई होम, दिस होम इज माइन, दिस इज अवर बुक, दिस बुक इज अवर्स, दिस इज हिज वाइफ, दिस वाइफ इज हिज, दैट इज हर टीचर, दैट टीचर इज हर्स। तो देखिए, यहाँ पर हमने जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर पढ़े या आपको मैंने सिखाए, इसी को अच्छी तरह से आपको अपने जो भी स्लेट है उसके ऊपर लिखना है, करना है, 4 दफ़ा करना है, 5 दफ़ा करना है। आप जितना उसे करोगे उतना आप अंग्रेजी लिख सकते हो या बोल सकते हैं। यह जो
सभी वाक्य है, सेंटेंसेस है, इसमें माई, अवर, हिज, हर, यहाँ पर माइन, अवर्स और हिज, हर और हर्स, देयर और देयर्स, यह सभी के सभी यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के रूप में आए हुए हैं। देखिए, और मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लूंगा। दिस इज योर पेन, दिस पेन इज योर्स, दिस इज इट्स होम, दिस होम इज इट्स। तो यहाँ पर इट्स, हर्स, योर्स, हीज, अवर, अवर्स, माई, माइन, यह जो यहाँ पर एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, यह सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है। These adjectives means these possessive adjectives change though the noun is singular or plural in the sentence। देखिए, वाक्य जो भी होता है, यानी एक वचनी वाक्य हो या बहुवचनी वाक्य हो या सेंटेंस हो, उसी में these adjectives don't change, यानी नहीं बदलते। देखिए, these adjectives don't change though the noun is singular or plural in the sentence। यानी वाक्य में या सेंटेंस में जो भी नाउन होते हैं, यह यदि एक वचन होता है, बहुवचन होता है, तो यह एडजेक्टिव्स नहीं बदलते। देखिए, कौन सा भी एडजेक्टिव रहे, एडजेक्टिव नहीं बदलता। तो आप देखिए, यहाँ पर भी एडजेक्टिव्स नहीं बदलते। जैसे कि हम बोलेंगे आई एम क्लेवर, these are the clever boys, he is a clever boy, these are the clever boys। देखिए, यहाँ पर मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए, इन सभी एग्जाम्पल्स में क्लेवर नाम का एडजेक्टिव नहीं बदला, इसीलिए यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव्स नहीं बदलते, नाउन्स बदल जाते हैं, एक वचन का बहुवचन हो जाता है, लेकिन ये जो एडजेक्टिव्स है यह नहीं बदलते। यह एक बात आपको अच्छी ध्यान में रखना है। आगे का प्रकार हम लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का मीनिंग हिंदी में हो जाता है विभाजक विशेषण या विभाजन करने वाला विशेषण या वितरण करने वाला विशेषण, यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, यानी वितरण इसमें आ जाता है। These adjectives distribute, divide persons and objects। देखिए, जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, इन चीज़ों को या व्यक्तियों को यह सभी एडजेक्टिव्स वितरित करते हैं, उनका विभाजन करते हैं। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4, ऐसा उसमें दे डिवाइड, मीन्स these adjectives divide the persons or the things or objects। यानी चीज, कौन सी भी चीज रहे, कौन सा भी आदमी रहे, उनका विभाजन करने का काम यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स करते हैं। These distributive adjectives show them different from each other। और ये जो पर्सन्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यह एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए, आदमी भी रहे तो वो भी अलग अलग रहेंगे, चीज़ें हुई तो वो भी अलग अलग दिखेगी, इसलिए वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स उन्हें अलग बताते हैं, अलग अलग बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच मैन शुड बिहेव ऑनेस्टली। देखिए, ईच मैन यानी वहाँ पर बहुत आदमी है और उन आदमियों में एक आदमी है तो उसे बोला गया ईच मैन। यानी आदमी तो सभी आ गए, लेकिन सभी आदमियों में एक आदमी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, ईच मैन यानी एवरी पर्सन। तो यहाँ पर सभी पर्सन आ गए, लेकिन ईच मैन को सभी पर्सन से बाहर निकाला, उसका वितरण कर दिया और विभाजन कर लिया, इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस आ गया ईच मैन शुड बिहेव ऑनेस्टली। यानी हर आदमी ने प्रामाणिकता से यहाँ पर बर्ताव रखना चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग हो जाता है। एवरी वर्ड ऑफ हिज स्टोरी इज इम्प्रेसिव। देखिए,
एवरी वर्ड यानी हर वर्ड यानी हर शब्द उसका इम्प्रेसिव है, यानी उसके तो बहुत शब्द है, वह तो बहुत कुछ बोल रहा है, उसी में से एवरी वर्ड इज वेरी इम्प्रेसिव, यानी यह एवरी यहाँ पर हमें बताता है कि यहाँ पर इस एवरी ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, वितरण कर दिया, विभाजन कर दिया। जैसे कि पहले वाक्य में यहाँ पर ईच शब्द ने विभाजन कर दिया था, यहाँ पर एवरी ने विभाजन कर दिया, तो ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। मैं अभी तीसरा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। यू कैन राइट विथ आइदर हैंड, विथ आइदर हैंड यानी दूसरे हाथ से तुम लिख सकते हो। यू कैन राइट विथ आइदर हैंड, यू कैन राइट विथ अदर हैंड, यू कैन राइट विथ वन हैंड। तो यह जो आइदर लफ्ज यहाँ पर आ गया, यह हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ऐसे एडजेक्टिव्स हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। चौथा उदाहरण हमने लिया हुआ है, नाइदर बुक गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नाइदर बुक यानी नाइदर यानी बहुत किताबें वहाँ पर है, उस किताबों से हमने एक किताब उठा लिया और उसका जिक्र यहाँ पर किया कि नाइदर बुक यानी नो बुक इज देयर, यानी ऐसा कौन सा भी बुक उसमें नहीं है कि वह हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो यह वाक्य हो गया, नाइदर बुक गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी नो बुक गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी किताबों में ऐसा कोई भी किताब नहीं है कि जो हमें पूर्ण इंफॉर्मेशन या जानकारी दे सकता है। तो यहाँ पर नाइदर नाम का जो विशेषण आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव विशेषण यहाँ पर उसे हम कहेंगे। These distributive adjectives always take the singular verb being singular। देखिए यह सभी जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है वह उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लिया करते हैं। जैसे कि यानी सिंगुलर यानी हम बताएंगे, देखिए यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर है कि नाइदर बुक गिव्स, यानी जो गिव्स है यह सिंगुलर वर्ब आ गया, इसका प्लूरल वर्ब बन जाएगा GIV गिव, और सिंगुलर है गिव्स। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ही सी इट के साथ में गिव्स लेंगे, और ही सी इट नहीं रहा, बहुवचन वहाँ पर हो जाता है, तो वहाँ पर हम GIV गिव लेंगे, तो गिव्स यह सिंगुलर हुआ और गिव यह प्लूरल यानी बहुवचन हुआ। तो ऐसा इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का है कि हमेशा उनके साथ में वह एक वचनी यानी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि वो खुद सिंगुलर या एक वचनी होते हैं। अभी हम आगे का प्रकार देख रहे हैं और वह है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। देखिए ये जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स होते हैं इन्हें हम उद्गारवाचक विशेषण बोलते हैं हिंदी में। तो what and how are used as the exclamatory adjectives as follows। देखिए यदि हमें एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स के बारे में बोलना है, लिखना है, तो हम what और how नाम के दो शब्द लेंगे, और यह what और how यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स का काम करेंगे। जैसे कि देखिए वाक्य है, सेंटेंसेस है, What an idea it is, what an idea it is। यह आइडिया, यह विचार क्या है, बहुत अच्छा है, ऐसा इसका मीनिंग निकल जाता है। जैसे कि हम उद्गारवाचक वाक्य बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, What an idea it is, how great you are। देखिए how great you are, तो यहाँ पर how great you are, इस how ने यहाँ पर यह उद्गारवाचक वाक्य बना दिया, सेंटेंस बना दिया, इसीलिए व्हाट और हाउ ने यहाँ पर जो विशेषण का काम किया इसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहेंगे। अभी देखिए व्हाट एन आइडिया इट इज, इसका जो भी असर्टिव सेंटेंस बनता है तो यह बनता है इट इज अ वेरी ग्रेट आइडिया। व्हाट एन आइडिया इट इज अ वेरी ग्रेट आइडिया। दूसरा जो भी उदाहरण है हाउ ग्रेट यू आर, तो इसका असर्टिव बन जाता है यू आर वेरी ग्रेट।
तो यह यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो भी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स है इन सभी में हम व्हाट और हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स उन्हें बनाकर हम ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वाक्य हम बोल सकते हैं, जैसे कि व्हाट एन आइडिया इट इज़, हाउ ग्रेट यू आर, और इसका असर्टिव हम कर सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी ग्रेट आइडिया, यू आर वेरी ग्रेट और यू आर वेरी ग्रेट मैन, लाइक दिस हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी हमने आगे का जो भी प्रकार है वह लिया हुआ है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर यानी विशेष विशेषण इन्हें हम बोलेंगे, प्रॉपर यानी विशेष, स्पेशल एडजेक्टिव्स हम इन्हें बोलेंगे और इसका प्रकार है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। देखिए ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स है इनके बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो ऐसा हमें ज्ञात होता है या हमें उसकी जानकारी मिलती है कि दीज एडजेक्टिव्स आर मेड विद द प्रॉपर नाउन्स। देखिए यह सभी एडजेक्टिव्स हम विशेष नाम से या प्रॉपर नाउन से बनाते हैं। प्रॉपर नाउन्स यानी हम जो भी पालना होता है उस पालने में, उस क्रिडल में हम आदमी को या चीज़ को डाल दें और उसका नाम रख दें तो हम उसे क्रिडल नाउन बताएंगे, या उसे हम पालने का यानी पालने में डाला और उसका नाम रख दिया। हम जैसे कि अभी बॉम्बे, दिल्ली, ये जो नेम्स है, या मैं बताऊंगा विलियम शेक्सपियर है तो विलियम शेक्सपियर है, समझो कि एखादा दूसरा नाम है, जैसे कि हम बोलेंगे इस्माइल है तो इस इस्माइल को माँ बाप ने नाम दिया इसीलिए वो नाम बन गया प्रॉपर नाउन। तो यह जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, यह प्रॉपर नाउन्स, दीज एडजेक्टिव्स आर मेड विद द प्रॉपर नाउन्स, यानी ये जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं यह प्रॉपर नाउन्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? तो टू डिस्क्राइब पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स विथ क्वालिटीज। देखिए पर्सन्स की जो क्वालिटीज होती है, पर्सन्स के जो गुण धर्म होते हैं, उन गुण धर्मों के बारे में बताने के लिए यह जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनमें से हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स निकाल कर बोला करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देंगे, इंडियन बॉयज एंड इंडियन गर्ल्स। देखिए बॉयज कौन सी? तो इंडियन। गर्ल्स कौन सी? तो इंडियन। तो इंडियन हमने प्रॉपर नाउन यहाँ पर लिया, इंडिया यह प्रॉपर नाउन है, उसमें से हमने इंडियन कर दिया तो इंडियन यह हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी प्रॉपर नाउन इंडिया है, भारत है, इस भारत से हमने, इंडिया से हमने इंडियन कर दिया तो वो बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए चाइना है तो उसमें से हमने निकाल दिया चाइनीज, चाइना चाइनीज, चाइनीज मोबाइल, चाइनीज पीपल। जापान है तो उसमें से हमने निकाल दिया जापानीज वर्क, जापानीज मैन। अमेरिका है तो उसमें से हमने निकाल दिया अमेरिकन मैन, अमेरिकन लेडी। तो देखिए यह सभी के सभी प्रॉपर नाउन्स है, यानी देश के नाम है, और इन देश के नाम यानी व्यक्ति के वह नाम है और उसमें से हमने प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाए और आपको दिखाया कि इंडियन बॉयज, इंडियन गर्ल्स, चाइनीज मोबाइल, जापानीज वर्क, अमेरिकन लेडी और मैन। तो यह सभी हो गए प्रॉपर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स विथ डिग्री फॉर्म्स। देखिए लास्ट का यानी आखिर का यह एक प्रकार विशेषणों का है और वह है एडजेक्टिव्स विथ डिग्री फॉर्म्स, यानी हम इसमें डिग्री बनाते हैं। डिग्री यानी इसमें हम तरतम भाव बनाते हैं, यानी कंपैरिजन या तुलना इसमें हम करते हैं और डिग्री फॉर्म्स हम इसमें बनाते हैं। हमें यदि अंग्रेजी बोलना है, इंग्लिश बोलना है तो हम यहाँ पर ये डिग्री बनाएंगे और यहाँ पर वो डिग्री फॉर्म्स को हम यहाँ पर विशेषण के तौर पे लेंगे और उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए दीज डिग्री एडजेक्टिव्स मेक डिग्री। यह डिग्री एडजेक्टिव्स जो होते हैं डिग्री बनाते हैं, डिग्री के फॉर्म्स बनाते हैं टू शो कंपैरिजन, तुलना बताने के लिए, और डिफरेंस यानी फर्क बताने के लिए बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो दो चीज़ें होती है, दो व्यक्ति होते हैं, उनमें जो फर्क होता है या
कंपैरिजन या तुलना हम करते हैं, उस तुलना को बताने के लिए यह एडजेक्टिव्स विद डिग्री फॉर्म्स या डिग्री एडजेक्टिव्स यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम डिग्री 3 प्रकार की डिग्री हम लेते हैं। एक पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो 2 नंबर की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यानी पॉजिटिव है प्रथम होती है, कंपैरेटिव है 2 नंबर की होती है और सुपरलेटिव है 3 नंबर की होती है। और हम पॉजिटिव को बोलेंगे मूल रूप, कंपैरेटिव को हम बोलेंगे तरतम तुलना, यानी उसका तुलना करेंगे तरभाव की होगी या तरभाव की तुलना, हम इसे तरभाव की तुलना बोलेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री जो होगी ये तमभाव की होगी, यानी सबसे ऊपर की होगी, यानी सबसे उच्च भाव की यह हो जाएगी। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये डिग्री जहाँ पर हम बना सकते हैं और इन डिग्री के रूपों का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव्स विथ डिग्री फॉर्म्स के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। आई एम ए क्लेवर बॉय, आई एम क्लेवर देन हिम, और क्लेवरेस्ट यानी आई एम द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यह हो गई डिग्रीज। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन अदर गर्ल, और मोस्ट ब्यूटीफुल यानी शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द क्लास। तो ऐसा हम बोल सकते हैं। मेनी का हम ले सकते हैं, मेनी यानी मेनी का हम ले सकते हैं, मेनी का भी हम बना सकते हैं, मेनी, मोर, मोस्ट। फार का हम ले सकते हैं, फार यानी फारदर एंड फारदेस्ट। और लिटिल का हम ले सकते हैं, लिटिल, लेस और लिस्ट। तो यहाँ पर हमने आज आपको यह जो एडजेक्टिव्स होते हैं, इन एडजेक्टिव्स के बारे में हमने आपको बताया। यह सभी एडजेक्टिव्स यदि आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश यानी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग अच्छी बन जाएगी। तो यह टॉपिक आज आपको कैसा लगा ये इसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और सभी को अच्छी तरह से ये टॉपिक वॉच करके या इस टॉपिक को पढ़ के आपको अंग्रेजी बनाना है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।